पाकिस्तान से 4 बच्चे की माँ अपने चारों बच्चे के साथ भारत आ गई है। वह जेल भी जा चुकी है। वह हिंदू धर्म कबूल कर ली है। अब जेल से न्यायालय से जमानत भी हो गया, लेकिन नेपोटिज्म ये हिंदू में ही नहीं है, मुसलमान में ही नेपोटिज्म नहीं, हिंदू में भी है। बड़े बड़े आतंकवादी लोग, अब उसके बारे में बोला जाता है कि वह आतंकवादी है, जिहादी है, मुजाहिदीन है। पहले तो वह एक नारी है, एक माँ है जो अपने 4 बच्चों को जन्म दी है। वैसी नारी का अपमान तो नहीं करना नहीं किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सिख हो, अगर ईसाई हो। और अगर आप मानव होंगे उसका अपमान नहीं करेंगे। अगर आप मानव होंगे, कहीं आप मानव के रूप में क्या है ये तो आप जानिए। आप मानव रूप में तो रावण भी था, मानव रूप में ओसामा बिन लादेन भी था, मानव रूप में बड़े बड़े जिहादी भी हैं, मानव रूप में बड़े बड़े कातिल भी हैं, मानव रूप में कई 1 लाख करोड़ का घोटाला भी है, मानव रूप में तो ममता बनर्जी भी हैं। पंचायत चुनाव में सैकड़ों आदमी की हत्या हो गई, हिंसा हो गया। मानव रूप में तो आप भी हैं, मानव रूप में तो सब मानव जाति का रूप ही अलग है। आज उस सीमा वह एक नारी है, एक माँ है जो अपनी ममता को साथ में लेकर के भारत आ गए। वह हिंदू धर्म भी कबूल कर ली। हो सकता है उसका पति भी अब छोड़ दे, हो सकता है, लेकिन हम उस नारी को, उस महिला को, उस सीमा को कहते हैं। देश में, हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, बड़े बड़े अधिवक्ता, लेकिन अधिवक्ता जी का अब वकालत नहीं चलता है, वकालत नहीं चलता है। तो वे राजनीति में अब पहले बड़े बड़े पद पर थे, अब उनका उनका वकालत नहीं चलता है, क्योंकि वे राजनीति में कदम रख दिए हैं। राजनीति में कदम रखने वाले का कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं होती, जनता नहीं जाती है, मुकिल नहीं जाता है, क्योंकि लोग समझता है कि ये वकालत कोर्ट में टाइम होगा बहस का, तो ये होंगी राजनीतिक में। आज सुब्रमण्यम स्वामी, कपिल सिब्बल साहब बड़े बड़े अधिवक्ता थे, लेकिन इन लोगों का प्रैक्टिस अब कुछ भी नहीं है। मैं उन महिला से अपील करना चाहता हूँ, उन सीमा से, आपने हिंदू धर्म कबूल किया, आपने गंगा स्नान भी किया, आप भारत में रहने के लिए खुशी खुशी इजहार कर चुका, हम भारत में ही रहेंगे। आपसे आग्रह है, आप सुप्रीम कोर्ट में बड़े अधिवक्ता हैं, वे प्रैक्टिशनर वकील हैं, वे नेताजी वकील नहीं हैं। एपी सिंह से संपर्क कर लें, आपके बारे में अच्छा वीडियो दिए हैं। आपको भारत का कोई भी सरकार, न्यायालय आपको बाहर नहीं करेगा। आप हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म में ही नहीं, हिंदू जाति में आप राजपूत जाति स्वीकार कर लें और उनके संरक्षण में रहें। एपी सिंह अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में बड़े नामी वकील हैं और ईमानदार भी हैं। आपका लिए वे वचन दे दिए हैं, हम विदेश मंत्रालय से हम संपर्क नागरिकता दिलाएंगे और आप मजबूती के साथ रहिए। अब उनके पति दुबई से आ गए हैं कि कहाँ से आ गए हैं, वे 4 साल से पत्नी या बच्चे से कोई ममता नहीं कर, क्योंकि अब पत्नी बच्चे से बात करते तो दूसरा कैसे मिलता। वे अब कहते हम तलाक नहीं दिए, तलाक कैसे दीजिएगा? तलाक कोई वस्तु है? आप उधर लगे हुए थे, इधर ये बच्चे पैदा कर दिए, इनको छोड़ दिए, अब वहाँ पर
लगे हुए हैं, किसी तरह से 1-2 को मिल जाए और 3 को मिल जाए हमको तो हम वहाँ से मिल जाएंगे, तो फिर वहाँ बच्चे पैदा कर देंगे, फिर वहाँ से भारत भाग आएंगे, फिर वहाँ अपराध कर देंगे, फिर भारत भाग पाकिस्तान भाग आएंगे, फिर वहाँ पर रहेंगे, फिर दूसरा जगह जाएंगे, फिर हम वहाँ पर 2 बच्चे पैदा कर देंगे, फिर खोज लेंगे किसी को। क्योंकि आप में तो एक बहाना है जो हम अनेक शादियाँ कर सकते हैं। अनेक शादियाँ वो लोग कर सकते हैं जिनको सामर्थ्य है, जो मजदूरी करने के लिए विदेश जाता है। कोई इंजीनियर डॉक्टर, कुछ मीडिया वाले बोल रहे थे, कोई वीडियो वाले कि 70,000 टका महीना भेजते थे। वो क्या थे? वो बहुत बड़ा डॉक्टर थे क्या? मजदूरी करने के लिए तो विदेश गए। और किसी भी देश में इंजीनियर डॉक्टर का ही मांग होता है, मजदूर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एक बार कहे थे, हमारे देश में ये गांव का कंपाउंडर, देसी डॉक्टर और मैकेनिक, वो पाट पूजा लगाने वाला खलासी नहीं हमको चाहिए, इंजीनियर और डॉक्टर चाहिए। किसी भी देश में ज़रूरत होती है इंजीनियर और डॉक्टर का, आईटी इंजीनियर का। ये कौन चीज़ है? वे अब कहते हैं भारत आएंगे, भारत आने से रोकना होगा। आज यह भारत सरकार यह भी न सोचिए आपका सीमा कहाँ क्यों खुला है, कैसी सीमा आई, नेपाल से आई, कहाँ से आई। और ये कुछ लोग जो करते हैं, ये बहाना बना रहे हैं कि आप ये आतंकवादी है, जिहादी है, ISI का एजेंट है। हमारे देश में अब डरने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी डरने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ बुझदिल लोगों को था कि हम कुछ हैं। आज फ्रांस ने समझा दिया है दुनिया को, जो एक नहीं, 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से फ्रांस में बसे हुए थे। और फ्रांस को जब इस्लामिक स्टेट का घोषणा किया, एक दिन हम इस्लामिक स्टेट बन जाएगा फ्रांस। वहाँ की सरकार अपना राजनीति करती है, सब जगह प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, कौन बोलेगा। लेकिन जिहादी लोग अपना बयान देते हैं अपना संगठन को मजबूत करने का। लेकिन आज जब फ्रांस में एक 17 साल के बच्चे ने अपना कारनामा करके दिखाया तो फ्रांस जला। 4 दिन तक तो फ्रांस में आग जली और सैकड़ों लोगों की हत्या, हजारों कारें, हजारों घरें, पूरे फ्रांस को झुलसा दिया। लेकिन 5वें दिन वहाँ के नागरिक और वहाँ की पुलिस और वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार ने कहा कि एक भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और मुजाहिदीन है उसको गोली मार। 4 दिन के बाद 5वां दिन अब उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है, वह भागने के लिए जगह नहीं है। कैसे भागिएगा? आपके पास में 1000 करोड़ पैसा नहीं है, हवाई जहाज से भागेगा कि समुद्र में जाइएगा तो रास्ते में तो डूब के मर जाइएगा, आपके पास पैसे नहीं हैं। अब भागने के लिए तो जो घर बसाता है उस घर का, उस देश का सम्मान कीजिए। लेकिन आप तो ऐसे हैं जो फ्रांस को ही इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, भारत में भी बहुत सारे संगठन के लोग ने घोषणा कर दी 2047 तक हम भारत को इस्लामिक स्टेट बना देंगे। वो बना भी सकते हैं, वो बना भी देंगे, जैसे फ्रांस को बनाए आज। इसलिए हमें सीमा से डरने की, सीमा एक नारी है, एक माँ है, उनका अगर अपमान करते हैं यह सबसे बड़ा अन्याय होगा। एक नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। एक नारी का अपमान रावण ने किया था, क्या हुआ है? एक नारी का अपमान के लिए गिद्ध जो गाय का मांस खाता है, लेकिन उसने अपना कर्तव्य का पालन करके सीता जी कोई रिलेशन में नहीं आती थी, लेकिन अपनी एक नारी का सम्मान बचाने के लिए वह गिद्ध ने अपना
जान दौ पर लगाकर उसकी रक्षा की, रक्षा में विफल हो गया, उससे मौत आ गई, उसे घायल हो गया, वह मरने के लिए विवश हो गया, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा करके युद्ध ने सीता जी को बचाने का प्रयास किया। वह तब तक जिंदा रही जब तक राम को वह संदेश दे दिया जो आपकी पत्नी का अपहरण रावण ने किया है, आपकी पत्नी का अपहरण रावण ने किया। उसके बाद वह मरा। तो जो और उस राम ने जनक समान श्राद्ध करो गिद्ध कौन व्रत धारे, जनक समान श्राद्ध करो गिद्ध कौन व्रत धारे। वह मांसाहारी जीव है, लेकिन उसका कर्तव्य मानव जाति में सबसे ऊंचा है। उस दूसरे नारी का सम्मान बचाने के लिए जान की बाजी लगा दिए। हम भारत के लोग कायर नहीं हैं। हम भारत की सरकार से और हम न्यायालय से अपील करते हैं, एक नारी का अपमान नहीं होना चाहिए, एक नारी का सम्मान होना चाहिए और सीमा को किसी भी प्रकार से देश से बाहर नहीं निकालना चाहिए। और जिहादी और उनके पति नारी कोई समान वस्तु है क्या, घर है क्या, द्वार है क्या, जो आप उसको रख दियो, तलाक नहीं दिया, वो बैठी रही 4 वर्ष तक और आप अपना मजा लेते रहे जिंदगी का। वह भूल जाइए वो समय। ईरान में देखा ना बुर्का का विरोध क्या, वहाँ की नारी ने कितने मर गई, लेकिन वह उसे अपमानित जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जिएगी। अब पूरे विश्व में आधुनिकता पंख फैला रही है, आधुनिकता की हवा सभी को लगेगा और आप वह समझ जाइए, वह घर की एक वस्तु है, यह आप समझने से भूल कीजिएगा। वह घर आपके जीवन संगिनी है, लेकिन वह घर की एक वस्तु नहीं समझिए। थैंक्स।